हाँ तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज आप लोगों को इंग्लिश क्लास में स्वागत है। अभी तक आप लोगों को हम क्या बता रहे हैं? बेसिक चीज बता रहे हैं, जो कि आप लोग पहले जान रहे हैं वही चीज बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? जब तक आपका पिलर मजबूत ना हो जाए तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आपको लग रहा है हम तो जानते हैं क्या बता रहे हैं, आपको उदाहरण देते हैं, उदाहरण लेकर कुछ समझाते हैं। दो छात्र गया गुरु जी के पास हारमोनियम सीखने के लिए। तो जब गुरु जी के पास गया तो एक छात्र पहले से कहीं सीख गया था और एक छात्र गोरे पेज की तरह था, मतलब सफेद पेज की तरह, कहीं नहीं सीखा था हारमोनियम का, उसको कुछ नॉलेज नहीं था। तो जैसे गया गुरु जी को प्रणाम पाती किया तो बोला कि गुरु जी हमें हारमोनियम बजाने की सीखना है। तो ठीक है सिखा दूंगा, कोई बात नहीं है। पहले कभी हारमोनियम बजाए हो? बोला कि नहीं, आज तक हम नहीं सीखे, कहीं भी नहीं सीखे हैं, हारमोनियम छुए तक भी नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, 6 मंथ लगेगा सीख, 6 मंथ आना पड़ेगा और 3,000 रुपया लगेगा। तो ठीक है गुरु जी, तो ठीक है कल से आ जाना। दूसरा छात्र वही सुन रहा था, फिर वो गया, जैसे क्या प्रणाम पाते क्या बात, बोलो बताओ। तो हम गुरु जी फलना टीचर सीखे थे, फलना टीचर सीखे थे। तो ये सब बताया। बोला कि ठीक है तो तुमको 12 मंथ लगेगा और 6,000 रुपया लगेगा। वो स्टूडेंट अचंभित हो गया, क्यों? हम तो कुछ जानते हैं और हमको डबल मेहनत भी करने बोल रहे हैं और पैसा भी डबल बोल रहे हैं। तो बोला कि देखो तुमको गोरे गोरा पेज बनाना है, सफेद पेज बनाने के लिए आपको 6 महीना लगेगा। इसके बाद मेरे माइंड में घुसेगा मेरा, क्योंकि हम जैसे बताएंगे तुम बोला ये तो जानते हैं, ये तो जानते हैं, ये तो जानते हैं। उस छात्र में क्या तो जानता है कुछ नहीं है, इसलिए उनको जो सिखाएंगे डायरेक्ट उसके माइंड एब्जॉर्ब करना शुरू कर देंगे। तो वही वही कारण है कि आप लोग अगर जानते भी होंगे तो आप लोग नजरअंदाज कर दीजिएगा जो हम बता रहे हैं। क्लास 1 2 3 एक बारीकी से बताने जा रहे हैं और बहुत कम आप लोग को वर्क मिलता है। आप लोग रफ कॉपी ले लीजिएगा और अभी रफ में उतारेगा फिर फेयर कर लीजिएगा। आप लोग को इंग्लिश सीखने में कहीं कठिनाई नहीं होगा, जीरो से आप लोग को हीरो बना देंगे। आप लोग कोयला बन के आप लोग हीरा बना के देंगे। तो आज आप लोगों को जो हेडिंग देख रहे हैं, इंग्लिश कैसे सीखें, इंग्लिश कैसे सीखा, तो आप लोगों को कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर्स और आज वॉवेल्स बताने जा रहे हैं। वॉवेल्स को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? स्वर्ण। क्या कहते हैं? स्वर्ण। स्वर वर्ण आपको बताते हैं, स्वर को बताते जाते हैं। सबसे पहले हम लोग वॉवेल्स लिखते हैं। वॉवेल्स, वॉवेल साउंड, साउंड क्या? वॉवेल साउंड बता, इसका हिंदी क्या होता है? स्वर। स्वर क्या होता है? स्वर। आप लोग जान के वॉवेल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, वॉवेल्स कितने होते हैं? 5 वॉवेल्स होते हैं। तो हिंदी में कितना होता है अभी आप लोग को लिख के दिखाएंगे, और इंग्लिश में कितना होता है आप लोग को यही कॉन्सेप्ट में आप लोग को दिक्कतें आ जाते हैं। ए ई आई, ए ई आई ओ यू, वॉवेल्स कितने होते हैं? 5 वॉवेल्स होते हैं। अब आपको स्वर का हम लिख के दिखाते हैं कितने होता है और इसका इंग्लिश क्या होता है। जब आप लोग हिंदी का इंग्लिश नहीं जानिएगा तो किसी का नाम लिख कैसे पाइएगा? आपको हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक होता है हिंदी वाली इंग्लिश सिखाएंगे आप लोगों को, एक होता है इंग्लिश वाली इंग्लिश सिखाएंगे। सबसे पहले आप लोगों को हिंदी वाली इंग्लिश सिखाएंगे जो कि आप लोगों को लैंग्वेज में आते हैं, और सबसे पहले वही आपका माइंड एब्जॉर्व करेगा, मतलब आपके अंदर चला जाएगा। ये है अ, क्या है? हम लोग अ बोलते हैं, आ आ, इसका ए भी होता है और कहीं का डबल ए का भी प्रयोग होता है, कहीं 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 का डबल ए का भी प्रयोग होता है। ई क्या होता है? आई। ई क्या होता है? डबल ई। ऊ क्या होता है? यू। ऊ क्या होता है? डबल ओ। और हम लोग क्या पढ़ते हैं? ओ आ, हर्ष सही दीर्घ, हर्ष और दीर्घ। आपको जिस तरह सुविधा लगे उस तरह पढ़ सकते हैं। हम भी दोनों तरफ बता रहे हैं कि आप लोग को समझने में दिक्कतें ना आए, दिक्कतें ना हो। ए क्या था? ई आएगा, ए आई, ओ ओ, औ
ए यू और होता है ओ यू। दोनों चीज का प्रयोग इसमें होता है, ए यू का भी ओ यू का भी होता है। तो होता है अंग, इसमें होता है ए एन का भी और ए एम का भी। अविसर्ग अ, अविसर्ग अ, ए एच होता है। आ का आ ए या तो डबल ए का प्रयोग नहीं होता है। ई का आई, ई का डबल ई, ऊ का यू, ऊ डबल ओ, ए का ई, ऐ का ए आई, औ का ओ, औ का ए यू और ए यू भी, ए यू ओ यू का भी प्रयोग होता है। अंग का ए एन ए एम का प्रयोग होता है। अंग अविसर्ग, अविसर्ग अ ए एच का भी प्रयोग होता है। आप लोग इसको अभी रब कर लीजिएगा, फिर फेर एक बार कर लीजिएगा। आप लोग को ये चीज सीखना जरूरी ही नहीं, आपको मजबूरी है। अगर दी आपको सबसे पहले वॉवेल्स का वर्ड मीनिंग याद करना पड़ेगा, VOWELS वॉवेल्स। वॉवेल्स को हम लोग हिंदी में कहते हैं स्वर, साउंड, स्वर वॉवेल्स साउंड। इसके बाद वॉवेल्स होते कितने हैं इंग्लिश में, AEIOU। इसको आपको कंठस्थ याद कर लेना, याद जैसे कोई बोले वॉवेल्स कितने हैं तो तुरंत जवाब देना चाहिए। इसलिए आप लोगों को बहुत कम वर्क देते हैं कि आप जितना जल्दी सीख जाए। पता चला आपको एक दिन स्वर्ण वर्ण वॉवेल से बता दे, कॉन्सोनेंट से बता दे, एक ही दिन बता दे, माथा भारी हो गया। और माथा भारी होना एकदम अति आवश्यक है। क्यों कि हम लोग का 99.99 हिंदी घुसा हुआ है, तो इंग्लिश एब्जॉर्ब हमारे माइंड नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम आप लोग से बोलेंगे जितना हम बता रहे हैं सिर्फ इसको याद कर लेना। ज्यादा ना 45 से 60 मिनट का आपको वर्क मिलता है, जो कि आपको किसी तरह भी इसको याद कर सकते हैं। ज्यादा वर्क है नहीं। आज 3 डेज क्लास हुआ, इसमें आप लोगों को मेहनत करनी है प्रत्येक दिन 1 घंटा, और आपको इंग्लिश जीरो से हीरो बना देंगे। जिस तरह आए आप लोग कोयला के, तो आप लोग को हीरा बना के भेजेंगे। आज का क्लास यहीं तक रहा। कल नेक्स्ट आप लोग को कॉन्सोनेंट्स बताएंगे, कल आपको कॉन्सोनेंट्स बताएंगे। आप लोग बारीकी से करते करते आप लोग इंग्लिश कैसे बोलना सीख जाइएगा, आप लोग को पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि हम उससे बताए अभी तक जितने भी बताए होंगे, आप लोग करीब करीब बच्चे जानते होंगे चीज को। और बच्चे नहीं, हर लोग को सीखना चाहिए कहाँ क्या प्रयोग होता है, नहीं होता। आपको छोटे घर में बाबू है तो पूछ दिया मम्मी इसका इंग्लिश क्या होता है, तब आप क्या कीजिएगा। अभी इंग्लिश मीडियम का जमाना आ चुका है, ज़्यादा आप लोग को टाइम लगेगा, आप लोग फेयर जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। आज का क्लास यहीं तक रहा, आप लोग एक बार उतार लीजिए।